नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, मार्मिक और हृदय को विचलित कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भीषण बारिश की वजह से आलू किसानों को हुए नुकसान की मार्मिक तस्वीरें साझा करने हम जा रहे हैं। किसान साथियों, यूं तो पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य होने का दर्जा भी रखता है और गौरव भी है, लेकिन किसान साथियों, बदले मौसमिक पारिस्थितिक तंत्र की वजह से समूचे नॉर्थ बंगाल में भारी बारिश कल से ही देखने को मिल रही है, जिससे आलू उत्पादक किसान साथियों की आत्मा बाहर निकल आई है। समझ नहीं आ रहा है क्या से क्या हो गया। जिस फसल से उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, वो उम्मीद भी धूमिल हो गई है, जो आप मेरे लगातार पीछे देख रहे हैं। हालत इस कदर भयावह हुए हैं कि किसानों को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये परिस्थितियां एक ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से बनी है, जिसकी प्रभाव से नॉर्थ बंगाल ही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य और बांग्लादेश में भी हाहाकार इस भारी बारिश से मचा हुआ है। एक तरफ हम आलू में अच्छे उत्पादन की उम्मीद करते हैं, तो दूसरी तरफ एक प्राकृतिक आपदा हम किसानों को पूर्ण रूप से कहीं का नहीं छोड़ती हैं। ये तस्वीरें जारी करने वाले लोगों ने फेसबुक पर लाइव आकर वीडियो शेयर करके बताया कि नुकसान बड़े स्तर पर है। देखिए, उत्तर यानी नॉर्थ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है जलपाईगुड़ी जिले में, कूच बिहार में, अलीपुरद्वार में, मुर्शिदाबाद, बर्धमान, मालदा, दक्षिणी और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में। एक बड़े स्तर पर एक लंबा स्पेल खींचने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और यह प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने है। अब कुछ लोग किसान साथियों इन वीडियो को लेकर उल्टा सीधा कमेंट्स भी लगातार कर रहे हैं, और जो लाइव आ रहे हैं अलीपुरद्वार से, कूच बिहार से या जलपाईगुड़ी से, उन लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इस चीजें सामने ना लाई जाएं। बहुत लोग इन वीडियो को बांग्लादेश की भी सिद्ध करने पर लगे हुए हैं। हालांकि किसान साथियों, चाहे आप नॉर्थ बंगाल को ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, नुकसान किसान का ही हुआ है ना, इन गाल बजाने वालों को तो नहीं हुआ। इससे आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह होगी कि आप लोग इनके मुंह को बंद करने के लिए कमेंट्स जितना भी हो सके उतना कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए 100 में से 100% तुम्हारी सारी बात सही है कि ये आलू बारिश ज्यादा नॉर्थ बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में हुई है, लेकिन इससे तुम्हारे सबके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि आज तुम नॉर्थ बंगाल के 8 जिलों में हुई भारी बारिश और आलू उत्पादक किसानों के हुए नुकसान पर चिंता जाहिर करने के स्थान पर उनके जले पर नमक छिड़क रहे हो, बांग्लादेश की वीडियो बता रहे हो। चलिए बांग्लादेश की मान लिया, तो इतना बड़ा नुकसान अगर बांग्लादेश में हो रहा है और भारी बारिश हो रही है, तो वहां पर उत्पादन पहले से ही गिरा हुआ है और अब यह बारिश और ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान बांग्लादेश में कर देगी। अब जब बांग्लादेश में नुकसान हो जाएगा, तो बांग्लादेश में आलू की कीमतें कहां पर पहुंचेंगी, और फिर अब बांग्लादेश अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए किन पर निर्भर होगा? जाहिर सी बात है, भारत पर। जब भारत पर निर्भर होगा, तब आलू कहां जाएगा? भारत से बांग्लादेश। तो दोनों ही स्थिति में तुम्हारी सारी पोल पट्टी और तुम्हारे जो झूठ का नैरेटिव है, वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम चारों तरफ से फंसे हुए हो। नॉर्थ बंगाल को झुठला रहे तो बांग्लादेश में आ जाओ, बांग्लादेश में नुकसान है तो भारत से आलू जाएगा, और अगर इसे ही स्वीकार करते हो तो किसानों के प्रति सिंपैथी भी जताइए कि नुकसान एक बड़े स्तर पर है। और यहां पर किसान साथियों, मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं, पश्चिम बंगाल में 15 से 18 या अथवा 19 मार्च के बीच में एक सर्कुलेशन सिस्टम जो कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है,
वो तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ेगा और एक बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में भारी बारिश जो है देगा। यह भारतीय मौसम विभाग का कहना है। ज्यादा जानकारी आप लोगों को अपडेट चाहिए तो आप जो है स्काई मैट वेदर है या मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी यूट्यूब चैनल है, उस पर देखिए। अगर इस पे से भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप आईएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखिए, जहां पर अभी से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर जो है भारी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। या फिर आप windy.com पे चले जाइए, जो मौसम से जुड़ा हुआ सशक्त प्लेटफॉर्म है। स्काई मैट वेदर पर चले जाइए, चारों तरफ से जो है भारी बारिश जो है यहां पर जो है दिखाई जा रही है। साथ में उड़ीसा, झारखंड में भी और पश्चिम आपके मध्य प्रदेश में भी ये बारिश जो है एक रौद्र रूप आपको 15 से 19 तारीख के बीच में 2026 यानी 15 मार्च से लेकर 19 मार्च 2026 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान की आशंका जो है फसलों में भारतीय मौसम विभाग को दिखाई दे रही है और इसके लिए पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर येलो अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। किसान साथियों, यदि हम उत्तर में बात कर लेते हैं तो उत्तर में भी 1-2 दिन बाद जो है मौसम करवट लेगा और यहां पर पंजाब हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, यहां पर भी आपको 14, 15, 16 3 दिन जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, कहीं हल्की बूंदाबांदी भी जो देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर आलू की खुदाई ऑलमोस्ट 90-95% हो चुकी है। 5-7% आलू बचा है, वो भी जो है 2-3 दिन में जो है खुद जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से क्लियर है। और जो भैया लंबे किसान हैं उनके 10 बीघा 20 बीघा रह जाए तो उनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन गेहूं को यहां पर नुकसान जो हो सकता है। अब किसान साथियों, हम बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की लगातार वीडियोस वहां के जो किसान हैं वो फेसबुक पर लाइव आके बता रहे हैं, तो नुकसान एक बड़े पैमाने पर है। हमारी उन सभी किसानों के प्रति गहरी संवेदना है। नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना ये कमेंट करने वाले लोग कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को छुपाने की जगह अगर इन चीजों को दिखाया जाए तो केंद्र सरकार भी किसानों की मदद कर सकती है, राज्य सरकार भी किसानों की मदद कर सकती है, जिससे उनके नुकसान की कुछ जो है भरपाई हो जाए। लेकिन ये हमने पहली बार देखा है कि नुकसान नॉर्थ बंगाल में हो रहा है, हल्ला साउथ बंगाल की मचा रहे हैं। पानी जो है नॉर्थ बंगाल में गिर रहा है, पूर्वोत्तर के राज्यों में गिर रहा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, यहां पर गिर रहा है। और वीडियो को बताया जा रहा है बंगाल की या बांग्लादेश की, पानी वहां पर भी गिर रहा है। अब ये लोग अपने ही जाल में खुद फंसे हुए हैं। अब इन लोगों से पूछे ये वीडियो कहां का है, तो आपको कमेंट करेंगे, आप फोन करेंगे तो बोलेंगे ये बांग्लादेश का वीडियो है। तो आप इनसे बोलिए जब बांग्लादेश में इतनी बारिश है, पैदावार वहां कम है और ये बारिश भी हो रही है, तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है भारतीय आलू पर जो है पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में आलू शॉर्ट होगा, सड़ेगा खेतों में और डिमांड कहां से आएगी? भारत से। तो आलू की कीमतें भारत में बढ़ेंगी, तेज रफ्तार से बढ़ेंगी। और अगर आप इसे ये बोलते हैं नॉर्थ बंगाल का है, तब भी आलू में तेजी जो है देखते ही बनेगी। तो चारों तरफ से किसान साथियों ये अपने ही बुने हुए जाल में जो है फंस रहे हैं। आप लोग सीधा सवाल कीजिए, जो भी फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहा है, जो भी यूट्यूब पर देख रहा है, जो भी हमने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो फोटोज डाले हैं, और जब भी आप भी इनसे पूछते हैं तो ये बोलते हैं बांग्लादेश का है, तो आप सीधा बोलिए तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? तो इनका मुंह में ताला लग जाता है, दही जम जाती है, फंस गए अपने जाल में। बांग्लादेश की बता रहे हैं, तो बांग्लादेश में भी जब नुकसान एक बड़े पैमाने पर है, हम ये कह रहे हैं कि 100% बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश में भी नुकसान है। जब बांग्लादेश में नुकसान है तो फिर भारत से आलू बांग्लादेश जाएगा, तो यहां पर भी इनकी दब रही है। नॉर्थ बंगाल का तो आपने सुन ही लिया। तो किसान साथियों, जो रिपोर्ट हम देंगे वो धरातल की सच्चाई होगी, और ऐसे लोगों को ही हम जो है अपने बुने हुए जाल में फंसाते हैं, ताकि किसानों को सच्चाई जेन्युइन ऑथेंटिक तरीके से मिले। तो मेरा किसान साथियों आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जो हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, सभी किसानों के पास पहुंचाया कीजिए, और ऐसे नालायक किस्म के लोगों से सावधान रहा कीजिए और इन्हें इन्हीं के बातों में फंसा कर रखा कीजिए, ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। अब इनसे सीधा सीधा सवाल डायरेक्ट है, नॉर्थ बंगाल में नुकसान है तो फिर फायदा कहां है? और अगर पश्चिम बांग्लादेश में नुकसान है तो फिर फायदा किसको मिल रहा है? चारों तरफ से किसान साथियों आप लोग अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कर लिया कीजिए, आपको आलू के
अच्छे दाम मिलने से दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं रोक सकती है। और जितने भी हमारे नॉर्थ बंगाल के किसान साथी हैं, उनको हुए नुकसान के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। प्रकृति के आगे हम भी बेबस हैं और आप भी बेबस हैं, लेकिन जो जेन्युइन रिपोर्ट आपने वीडियो के माध्यम से दी है वो काबिले तारीफ है। किसानों की समस्याओं को आपने उठाया है और हमारा कर्तव्य और प्रथम दायित्व बनता है कि हम ऐसी रिपोर्टों को सबसे पहले चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं, केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाएं, जिससे आप लोगों को त्वरित लाभ जो है मिल सके।